कल सीए फाइनल का रिजल्ट आया। वो जब पेपर हुआ तब भी एक अनहोनी हो रही थी और जब रिजल्ट आया तब भी एक अनहोनी हुई। अनहोनी मतलब वो चीज जो नॉर्मली नहीं होती, और वो सब बच्चों को, खास करके सब स्टूडेंट्स को सीख लेना चाहिए। मैं अपने कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल भी दूंगा जिन्होंने क्या किया, उनके साथ क्या हुआ। सीए फाइनल का इस बार जब पेपर आया ना, तो ग्रुप 1 का ऐसा पेपर आना शुरू हुआ। पहला पेपर पूरा यूट्यूब पेपर के, मतलब सुबह एग्जाम हुआ और शाम तक वीडियो आ जाती टीचर्स का, तो पूरा यूट्यूब छा गया कि यार हिम्मत मत हारो बच्चों, हिम्मत मत हारो, पहला पेपर खराब आया है, कोई बात नहीं, अब पेपर अच्छे आएंगे। पहला पेपर ताबड़तोड़ टफ। सीए फाइनल का ऑडिट का पेपर है ना, सबके लिए पता नहीं अभी क्या है, मिनेट बना हुआ है, सरदर्द बना हुआ है। ऑडिट मतलब सीए फाइनल ऑडिट क्लियर मतलब ग्रुप 1 क्लियर, ऐसा लोग बोलते हैं। तो पीपल वर एक्सपेक्टिंग कि चलो एक टारगेट पेपर आ चुका है, अब कम से कम ऑडिट तो आसान आएगा। ऑडिट का पेपर जब आया तो वो उससे भी ज्यादा टफ, ऐसा टफ कि लोगों ने शायद चौथा नंबर पेपर दिया ही नहीं होता। कुछ लोगों को इतनी निराशा हुई कि बोर्ड ग्रुप की तैयारी कर रही थी, उन्होंने सीए ड्रॉप कर दिया कि इस बार लोग पागल हो गए, ये स्टैंडर्ड तो हमारे बस की बात नहीं है। और इस तरीके से ग्रुप 1 सबका ताबड़तोड़ टफ पेपर, चार में से 3 पेपर गंदे दे दिए, जो कि नॉर्मली नहीं होता। 4 में से 1 पेपर गंदा देने का उनका ट्रेंड है। इस बार 3 पेपर गंदा दे दिया, उसमें भी जो ऑलरेडी गंदा पेपर है, ऑलरेडी टारगेट है ऑडिट, उसको टफ पेपर बना दिया। तो हमने सबको ये बोला कि यार हो सकता है ऐसा हो जाए, लेकिन मार्किंग ठीक ठाक कर देंगे, तुम लोग ग्रुप 2 दो तो सही। सबको पुश कर रहे थे ग्रुप 2 तो दो। ग्रुप 2 का कॉस्टिंग का पेपर, पहला पेपर, वो पेपर भी टफ। कॉस्टिंग में पिछले कई टर्म से थ्योरी बेस्ड पेपर आ रहा था, इस बार प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर आया। दैट इज नॉट रॉन्ग, दैट इज नॉट रॉन्ग। इफ कॉस्टिंग प्रैक्टिकल सब्जेक्ट प्रैक्टिकल बेस्ड पेपर आ जाए तो बात नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल भी सब अननोन क्वेश्चंस आ गए। नॉर्मली क्या होता है, एमटीपी का क्वेश्चन घुमा के 50 एक नंबर का दे देता है, तो बच्चे 50 एक नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर लेते, बाद बाकी 30 नंबर हैंडलेबल होता, 20 नंबर तो मैनेज करते फिर। लेकिन पूरा पेपर आउट ऑफ द बॉक्स आया। अब स्टूडेंट जो बोर्ड ग्रुप की तैयारी कर रहे थे, उन्हें क्लियर हो गया कि इस बार सीए इंस्टीट्यूट बदला गया है, और उसमें से कई बच्चों ने आगे के पेपर देना बंद किया, क्योंकि कांस्टेंट 5 पेपर आउट ऑफ द बॉक्स आ चुके थे। जो बच्चा सीए फाइनल बोर्ड ग्रुप की तैयारी कर रहा है, तुम उसका पेन नहीं समझ सकते, वो कितना टफ, कितने टफ प्रेशर से बाहर निकलता है। 5 पेपर टफ, जैसा कभी नहीं हुआ वैसा हुआ। उसके बाद आया डीटी एंड दैट वाज ओके पेपर। ओके पेपर मतलब गुड, मतलब नॉट इजी, इजी तो कुछ नहीं, ओके पेपर। उसके बाद आया ओपन बुक एग्जाम्स, वो इजी आया, महा इजी। जिन्होंने इक्वल ऑप्ट किया था उनका बेड़ा पार, जिन्होंने टैक्स ऑप्ट किया था, ऑप्शनल पेपर है वो, कोई कुछ भी ऑप्ट कर सकता है। टैक्स जो पार किया उनका बंटाधार, और जिन्होंने इक्वल ऑप्ट किया था उनका बेड़ा पार। ज्यादातर बच्चे इक्वल ऑप्ट करते हैं तो उनका बेड़ा पार हो गया। बेड़ा पार मतलब वो हो गया क्या कि जितना तुम्हारा पेपर में 40 आ रहा है, तो इसमें तुम्हारा 70 आ जाएगा, ये तुम्हारा सब कवर अप कर देगा। तो बच्चों को जाना ही। फिर आईडीटी पेपर आया, आईडीटी पेपर वॉज ओके टुवर्ड्स इजी, बेंडेड टुवर्ड्स इजी। मतलब जो बोर्ड ग्रुप दे रहे थे उनको 5 टफ देने के बाद 3 छठा ओके देने के बाद 7वां 8वां इजी दिया। उसके पहले जिन्होंने पेपर ड्रॉप कर दिया, एग्जाम छोड़ दिया, उनकी मूर्खता होगी। वी वर होपिंग फॉर द रिजल्ट की होप, शायद रिजल्ट ग्रुप 1 का लीनियंसी करेगा, लेकिन ग्रुप 1 में उन्होंने रिजल्ट में भी कोई खास लीनियंसी नहीं दिखाई, शायद इसलिए क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स तो पेपर ड्रॉप ही कर दिए होंगे ना। 1 2 खराब, ऑडिट खराब, उसके बाद तो बहुत ही मुश्किल है। ऑडिट पेपर खराब होने के बाद बहुत मुश्किल है। तो सीए फाइनल का ग्रुप 1 का रिजल्ट आया, फाइनल पेपर का सिर्फ 10%। हमारे सीए इंस्टीट्यूट इन दिनों में 15 से 20% के बीच में रिजल्ट निकालता है, तो 10% इज सेड टू बी वेरी पुअर। लेकिन ग्रुप 2 का रिजल्ट आया 30%, विच इज हिस्ट्री। ऐसा कभी नहीं आया।
ऐसा कभी नहीं हुआ, 31 ही समझो तुम। तो 31% रिजल्ट आया जो कि नहीं होता, मतलब मोटा मोटी जो बच्चे दे दिए, अरे कितने तो ड्रॉप कर दिए यार, जो दे दिए उन सब का बेड़ा पार हो गया। बोथ ग्रुप क्लियर रेयर 8% रिजल्ट, जो कि बहुत खराब माना जाएगा। मतलब इस साल का जो सीए फाइनल का ट्रेंड था वो था ग्रुप 2 क्लियरेंस सेल, और ग्रुप 1 में तो पेपर ही टफ दे दिया था, तो कोई क्लियर होने का बात ही नहीं था। मैसेज ऑफ दिस पेपर, मैसेज ऑफ दिस इंटायर एपिसोड इज दैट कि यदि पेपर टफ आते जाए तब भी आप सूर्य कुमार यादव की तरह खेलते रहिए। पहले 3 मैच पे आप 0 पे आउट हो चुके हो आईपीएल टूर्नामेंट के, उसके बावजूद भी आप खेलते रहिए, आप लास्ट में मेकअप कर लोगे एंड यू विल बी द बेस्ट प्लेयर ऑफ योर टीम। आप ड्रॉप करना, आप गिव अप करना से एकदम बाहर आ जाइए, क्योंकि सीए इंस्टीट्यूट आपकी ये कैपेबिलिटी चेक करता है कि बंदा गिव अप कर दिया क्या। तुम सोचो ना यार, 6 पेपर टफ देने के बाद 7वां पेपर का दिमाग किसका बचता है, वो कितने मन लगा के अब एग्जाम देने जा रहा है, तुम सोच सकते हो। नहीं, अब इजी भी दे दिया तो कौन सा इजी लगना है। लेकिन वो बंदा जो 7वें पेपर में भी उसी उत्साह से गया, उसका ग्रुप 2 इस बार क्लियर हो गया। मॉडरेट बच्चे की बात कर रहा हूं, मॉडरेट बच्चा, ठीक ठाक बच्चा, ग्रुप 1 झेल लिया कैसे करके और ग्रुप 2 दे दिया, अपनी हिम्मत बरकरार रखे, तो कम से कम ग्रुप 2 तो क्लियर हो गया। एक मैसेज, हिम्मत, गिव अप करना अलाउ नहीं है हमारे फील्ड में, आप गिव अप नहीं कर सकते। दूसरा, जब 31% क्लियरेंस सेल आई तो उन बच्चों की सोचो जो पिछले 2-3 टर्म से सीए ड्रॉप करती है। क्यों ड्रॉप किए यार, दे देते इस बार क्लियरेंस सेल था। एग्जाम मतलब ड्रॉप मत करो, तुम्हें मौका मिलेगा, इंस्टीट्यूट तुमको पार कर देगा। तो तुम कभी भी ये मत सोचो कि सीए मेरे पास सी नहीं है, अरे हो जाएगा यार। कभी कभी आती क्लियरेंस सेल, उसमें अपने निकल जाते हैं यार। अपने को भी अच्छा शर्ट पहनने की इच्छा होती है, मार्केट में सर शर्ट का दाम दिया 2500 रुपया, अपना बजट में नहीं था। हाँ ठीक है यार, रुक जा, 15 अगस्त में क्लियरेंस सेल आई थी, तेरे भी आ जाएगा बजट में। तो सीए का भी क्लियरेंस सेल आता है, इस बार ग्रुप 2 का क्लियरेंस था, निकाल दिया। और कुछ बच्चे जो सिर्फ ग्रुप 1 ऑप्ट किए कि हम तो एक ही ग्रुप देगा भाई, अपना तैयारी अच्छा नहीं है, एक ही ग्रुप देगा, वो या तो ग्रुप 1 दिया होगा या फिर ग्रुप 2 दिया होगा। उन बच्चों का सोचो जिसने इस साल सिर्फ ग्रुप 1 दिया था, इतनी बड़ी मिस्टेक हो गई। ग्रुप 1 दिया था, ग्रुप 1 इस बार टारगेट में मार दिया, ग्रुप 2 तो क्लियरेंस में निकाल दिया। तो भैया ये थोड़ा थोड़ा लॉटरी जैसा इन्होंने काम किया इस बार। तो आप स्टूडेंट्स कभी कोई टर्म ड्रॉप मत करो, बोथ ग्रुप दो। हो सकता है, मैं एक स्टूडेंट का तुम्हें डेटा बताता हूँ, मार्कशीट है मेरे पास उसकी, बोथ ग्रुप दिया, 170 समथिंग आया ग्रुप 1 में और एग्जैक्ट 200 आया ग्रुप 2 में। लोग उससे 200 पे हंस रहे होंगे, अरे वाह तेरे तो लॉटरी लगी, तू पास हो गया। हाँ, इस बार सीए ग्रुप 2 क्लियरेंस सेल था इसीलिए तू पास हो गया, तुम डिजर्व थोड़ी करता है। उनको मूर्खों को बोलो कि वो बच्चा है ना, वो 4 टफ पेपर को है ना, 5 टफ पेपर को ना झेल के भी ग्रुप 2 कंटिन्यू किया। तुमको उसका कैलिबर नजर नहीं आ रहा है? उसका 200 नंबर जो ग्रुप सिर्फ 2 की है ना, उनके 250 से भी बढ़ते हैं, क्योंकि उसने 4-5 टफ पेपर के बाद भी हिम्मत नहीं आ रही, लास्ट तक एग्जाम देते रहे। ओपन बुक में उस बच्चे का 70 समथिंग आया, बाद बाकी में सब में 40, 42, 45 करके बेड़ा पार हो गया। ग्रुप 2 में जैक 200। मैं मानता हूँ उसको क्लियरेंस सेल से 200 मिला है, कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट ने लास्ट में उसको धक्का मार के पार किया है। फिर भी उसका सिर्फ ग्रुप 2 में जो एग्जाम अपियर किए ना, उनके 250 से भी बढ़ के है, क्योंकि वो 5 पेपर का बर्डन हैंडल करके आगे बढ़ा है। सब मिला के प्रोफेशनल एग्जाम्स यदि 70% है नॉलेज का एग्जाम, एफिशिएंसी का एग्जाम, तो 30% एग्जाम है ये माइंड सेट का, कि आप कितने मेंटली स्ट्रांग हो, आप कितनी फेलियर बर्दाश्त करने की आपके अंदर कैपेबिलिटी है। ये उसका एग्जाम्स है, जिसको आप अपनी सिंपल भाषा में बोलते हो पेशेंस, और हमारी भाषा में ये टफ माइंड सेट। तो प्लीज़ आप अपने माइंड सेट को हमेशा टफ बनाओ, और इसको एग्जाम हॉल में, क्लासरूम में हमेशा अटेम्प्ट लेते रहो।
क्लासरूम में टफ सम आते ना 70% स्टूडेंट बोलते हैं सर ये आप करिए, सर ये तो आप ही करिए, आप जरूरी, हम आपके पीछे हैं, हम साथ साथ हैं। ये टफ माइंड सेट नहीं है। टफ माइंड सेट हमेशा रहता है कि आप 2 मिनट रुकिए, मैं इससे भी कुछ ना कुछ तो निकाल ही लूंगा इसमें से, लेट मी अटेम्प्ट। वो माइंड सेट हमें एग्जाम्स हॉल में लेके जाना है। दैट इज द एसेंस ऑफ दिस एग्जाम्स। मैंने तुम्हें सीए फाइनल का ये एपिसोड बताया, लेकिन ये सीए पे भी अप्लाई होता है, सीएमए पे भी अप्लाई होता है, सीएस पे भी अप्लाई होता है, इंटर पे भी अप्लाई होता है, फाइनल पे भी अप्लाई होता है। तो जी फंडामेंटल वही है, टफ माइंडसेट। मैं बोथ ग्रुप दूंगा, क्या मालूम कौन सा हो रहा है इस बार, और मैं दोनों पेपर मतलब दोनों ग्रुप दम ला के दूंगा, और जितने भी टफ हो जाए मैं देता रहूँगा।